मैं सबसे पहले मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या जिले के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे आम सामने और बाएं से लेकर के मंच के बिल्कुल पीछे तक और दूर दूर तक हम लोगों को लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर की बैरिकेडिंग है उसके पीछे भी, और उसके पीछे खेत में छत पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मिल्कीपुर विधानसभा ये हमारा जो फौजी लाउड स्पीकर लेकर के बोल रहा है, हम और आप लोगों को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, लेकिन ये हमारे फौजी को बहुत सताया है भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ हमारे फौजी भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। ये सुनाई दे रहा है फौजी भाई? आपको बहुत सताया है कि नहीं सताया, ये बताओ पहले। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं। इनकी नौकरी छीन ली, लेकिन ये नौजवान अपनी वर्दी पहन करके अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभी वर्दी नहीं उतारी इसने, भारत का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि मतलब बैठने कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं, और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है, और यहाँ पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो
है ही है, नई चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा उसका भी परिणाम, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से, मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूँ, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा होगा जिस समय लोकसभा में हम लोग पहुंचे थे, एक तरफ तो जीत का उत्साह था, जीत के उत्साह के साथ साथ आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी से सब लोग मिलना चाहते थे। मैंने तो कई मौकों पर, कई जगह पर लोकसभा के आसपास सांसदों को चलते हुए, कुछ लोगों को सेल्फी तस्वीर खींचते हुए देखा। ये सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया समाजवादी पार्टी का, तो हमारी अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाने वाला किया। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने अपने आगे बैठाया उनको साथ। जब से आगे बैठाने लगे हैं, कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्द उठ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनके वो भटक चुके हैं। वैसे तो पूरा देश दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को 144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार और जो एस्ट्रोनॉमी को समझते होंगे, नक्षत्रों की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहाँ पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। याद होगा हमारे साथियों को, जिस समय अयोध्या का परिणाम आया था, मैंने दिल्ली की प्रेस और लखनऊ की प्रेस के सामने और जनता के लिए कहा था कि अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जी को जिता करके हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने का काम किया। ये जो सांप्रदायिक राजनीति का जो रास्ता था,
वो अगर किसी ने खत्म करने का काम किया तो वो हमारे अयोध्या और अयोध्या धरती के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। कभी आप कल्पना कर सकते हो, जो करोड़ों गिन ले रहे हैं उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, वो सोचिए कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया। कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो, लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे, इसका आकलन आप कर लो। ये जितना भी नौजवान खड़ा है, ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले छाए, ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम किया है। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है,
बेटियां ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं। एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं। लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी, वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है। न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में, उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, लोग वस्त से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है, उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया, और इन्होंने आदेश दिया खड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। जो लोग घबराए होते हैं, गुस्से में होते हैं, खिसिया जाते हैं, वही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने अवधेश प्रसाद जी का दुख समझ सकता हूं। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, पुलिस से लाश मिली, और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले, और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है, एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें,
तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग हैं, दुख और तकलीफ में खड़ा होना जानते हैं, अन्याय होता है खड़ा होना जानते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं वो जानते होंगे, मित सेन यादव भी जब कभी भी कहीं कोई अन्याय हुआ होगा तो वो खड़े हो गए होंगे जाकर के। दुख तकलीफ परेशानी, जेल में रहना पड़ गया लेकिन पीछे नहीं हटे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। वही समाजवादी लोग हम लोग हैं। बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, और ये केवल घटना अयोध्या की नहीं, मैं अपने आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं। और यहाँ पर जितना नौजवान खड़ा है जो मोबाइल को चलाना जानता है, गूगल करना जानता है, वो जानकारी कर लेना आंकड़ों के हिसाब से आज सबसे ज्यादा अन्याय और पीड़न और घटनाएं बेटियों के साथ कहीं हो रही हैं तो यही मुख्यमंत्री जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, पूरी देश में नंबर 1 पर है। और ये ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री हर चीज छिपा लेते हैं, ये छिपाना जानते हैं लेकिन कोई काम करना नहीं जानते हैं। ये अगर काम करना जानते होते तो आपके बुलाने पर समय पर एम्बुलेंस आती। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया है। सुनने में आया है कि सरकार के बहुत सारे लोग महीनों से पड़े हुए हैं। कई मंत्रीगण घूम रहे हैं यहाँ पर, कई मंत्री घूम रहे हैं, लालच भी दे रहे होंगे और डरा धमका भी रहे होंगे। ये इनके चुनाव लड़ने का तरीका है। मैं ये भी जानता हूं कि ऊपर से नीचे सब अधिकारी इन्होंने चेक कर लिए हैं। इन्होंने ऊपर से नीचे तक सब अधिकारी चेक कर लिए हैं। एक दिन मैंने अपने एक्स पर लिख दिया कि अयोध्या में इतने अधिकारी पोस्ट हैं, तो यहाँ सरकारी लोगों को इशारा आया होगा लखनऊ से कि जो एक्स पे लिखा है वो एक्स पे ऐसा लिखा है, इसका जवाब आप दीजिए। जब उन्होंने मेरा एक्स पे लिखे हुए का जवाब दिया, मैंने कहा कि 13 में से केवल 3 पीडीए परिवार के अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि काबिलियत के हिसाब से पोस्टिंग होती है। काबिलियत के हिसाब से पोस्टिंग होती है। उसके बाद हमने दोबारा एक्स पे डाल दिया
कि जो अयोध्या में एसओ पोस्ट हैं, इसमें बताओ पीडीए परिवार के कितने हैं। जब से मैंने वो पोस्ट किया है, लखनऊ से लेकर के अयोध्या के अधिकारियों को सांप सूंघ गया है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग हमारे सोशल मीडिया को देखने का तो टाइम है उन पर, सुनने में आया कि यहाँ पर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, वो 9 बार तो आए हैं और लगभग 9 मंत्री भी भेजे हैं और लगभग 9 मंत्रियों से गुप्त बैठक भी कराई है कि प्रधानों को कैसे डराना है, कोटेदारों को कैसे डराना है। हमारे शिक्षक भाई हैं, उनमें भी उन्होंने ऑर्डर एक साथ नहीं किया, जिनकी ड्यूटी लगी उनको ऑर्डर एक साथ नहीं किया, सुनने में आया एक एक कर करके ड्यूटी दी है। बीएलओ पहले ही हटा दिए, पर्ची भी छीन ली गई, पर्ची नहीं दी गई। तो ये बताओ ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है जिसमें इस बात की घेराबंदी चल रही है कि हम समाजवादी लोग वोट न डाल पाए। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार हैं चीजों के, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज जानते हैं वो, लेकिन जो काम उनका है वो काम नहीं कर पाते। जो काम उनका है वो नहीं कर पाते हैं। हम पे और हमारे लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम परिवारवादी लोग हैं। लेकिन आप तो गोरखपुर के पास रहने वाले लोग हो। अयोध्या कितना दूर है गोरखपुर से, वो जानते ही नहीं हैं। हम परिवार वाले लोग पूरे के पूरे सबको परिवार मानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है। और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है। हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर देकर के आऊंगा और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी। अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं। और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें
कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़ उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उससे कहना चाहता हूं अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुश्दी मियां खड़े ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहाँ के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहाँ से लेकर के वहां खड़े वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए, पवन पांडे उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था, वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे। गूगल कर लेना क्यूटो, और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं, वो गोरखपुर बड़ा शहर नहीं, वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी, सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते, और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ, यहाँ खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं, और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है।
बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए बताओ, कोई एक 5 स्टार बना हुआ अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई? और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी। कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया? अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं है? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो इकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहाँ बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको पूजने का काम किया। और ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं, कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा करता है। संविधान हमें शक्ति देता है। संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीढ़ी की रक्षा की है और अब पीढ़ी के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं। मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहाँ के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ, पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ, मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी? अरे घबराना नहीं। इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो चुनाव हुआ था बताओ, इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी माताएं रिवॉल्वर से घबराई नहीं थी। बताओ, वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? वो वीडियो देखा होगा कि माताएं बहनें खड़ी हो गई थी वोट डालने के लिए। सोचो अगर आपके सामने भी यही होगा तो क्या करोगे? बताओ आप। अगर आपको वोट डालने के लिए रोके तो बताओ क्या करोगे आप लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ में न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान ले ली। हिंदू भाइयों को मरवा दिया वहां पर। इन्होंने लाशें बिछवा दी। महाकुंभ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब समाजवादी पार्टी ने काम किया था, कुंभ कराया था, तो हम लोगों ने 1300 करोड़ में काम करा दिया था। पूरा का पूरा कुंभ हो गया था। अगर घटना हुई थी तो रेलवे के कारण हुई थी। रेलवे की सरकार के जो मंत्री थे, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से जान चली गई थी। लेकिन कुंभ में कोई घटना और हादसा होने नहीं दिया था समाजवादी लोगों ने। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था। ये लोग न जाने कहां से ये लेकर के आ गए। जनता को गुमराह करने के लिए आए और भरोसा दिलाया कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दिल्ली और लखनऊ वाली दोनों सरकारों ने पैसा खर्च किया। जब 1300 करोड़ का कुंभ हुआ तो कुंभ के इस मैदान में और त्रिवेणी जो है, जो संगम नौज है, सब लोग स्नान कर करके चले गए थे। किसी को स्नान में दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो इन्होंने तो गजब का आदमी है। करोड़ों करोड़ लोगों को वापस दे दिया जो कोई भी स्नान नहीं कर पाया। हमारे कुंभ की मान्यता है हजारों साल से। ये लोग बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि पहली बार कुंभ हो रहा है। न जाने किस जमाने से कुंभ हो रहा है। और अगर कुंभ की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्नौज भी बड़ा याद आता है। अगर कुंभ की किसी ने शुरुआत की थी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, जो कन्नौज का राजा था। उसी ने कुंभ शुरू किया था। वो सब कुछ दान दे देता था, सब कुछ दान करके चला जाता था। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ भी यही करा रहे, कुंभ पहले होता ही नहीं था। और जिन लोगों ने सड़कें देखी होंगी, ये जो लोग कहते हैं कि करोड़ों और हमने अरबों रुपया खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कहीं दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है।
बहुत सारे लोग जो आए लाखों लाख संख्या में, जो हमारे श्रद्धालु लोग आए, जो बनारस गए, वो श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। जो श्रद्धालु हमारे अयोध्या आए, वो हमारे महाकृपालु महादयालु सियापति प्रभु रामचंद्र जी के भी दर्शन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। सड़कें जाम रही, लोगों ने पूरी पूरी रात सड़कों पर गुजारी है। कहां पर गए होंगे? शौचालय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कहां खाया होगा कोई नहीं जानता। कई लोग आए जिन्हें लगा कोई प्रयागराज से सीधा अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी गूगल पर देख करके पता किया कि कितने घंटे लगेंगे। गूगल ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब वो चले तो पूरी रात और आधा दिन और अगले दिन शाम को कहीं जाकर के अयोध्या पहुंचे। बताओ, इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई जो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया हो हिसाब किताब। उनकी ये सड़कें सोचिए सिटी जाम में है, सब सिटी में ट्रैफिक भर गया, कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और बताइए कहीं नौकरी और रोजगार का ये सरकार इंतजाम कर पाई? जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ का निवेश आया है, हमारे गरीब जानते ही नहीं है 1 करोड़ में कितने लाख हैं। कई बार अचानक पूछ लो किसी गरीब से गांव में 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वो घबरा जाएगा, वो कौन नहीं बता पाए। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश में आया है, 40 लाख करोड़। बताओ, अयोध्या में अगर उस 40 लाख करोड़ की एक बूंद भी गिरी हो नौकरी और रोजगार के लिए तो बता दो आप। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश को घाटे के बाद घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, आपका भविष्य है आगे। ये सरकार रहेगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, और जो आप अपने सपने देखते हो, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आपके तमाम सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल दिखावा कर रही है। इसलिए सावधान रहना। मैं आज के दिन आपसे मतदान करने के लिए सावधान करने भी आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के सावधान रहना और मतदान के लिए तैयार रहना, वोट डालने के लिए। अगर वोटिंग अच्छी होगी तो मशीन क्या कर लेगी बताओ आप, और आप जब निकल पड़ोगे तो अधिकारी क्या कर लेंगे आपका, ये बताओ आप। मैं ये जानता हूं आपने सबने रामायण पढ़ी भी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना भी है। सीता माँ कब चली गई थी बाहर लक्ष्मण रेखा छोड़ करके, तभी उनको रावण उठा ले गया था, भेष बदल करके कोई आया था। जब लक्ष्मण रेखा पार की थी तो सीता माँ को रावण उठा ले गया था, याद है कि नहीं याद है? ये जितने अधिकारी बैठे हैं सब सीमा रेखा तोड़ेंगे और लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे। अगर आप लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो बताओ, आज जो लक्ष्मण रेखा वो हमारा संविधान है, कानून है, नियम है, यही लक्ष्मण रेखा है जो संविधान है बाबा साहब का, यही लक्ष्मण रेखा इनके लिए। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे तो बताओ प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध कैसे किया था, कैसे किया था अयोध्या वालों? बोलो, वध हुआ था कि नहीं हुआ था?
हराया तो उससे कि नहीं हराया था। तो इसलिए आपको कुछ भी करना पड़े, सब लोग वोट डालने के लिए निकलना। ये चुनाव 27 का है और बेईमानों के खिलाफ है ये चुनाव। जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो लोग महंगाई बढ़ा करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों का, उनके खिलाफ है। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं आप लोग? इसलिए वोट डालना आप लोग। उसने तो बहुतों की जान ली है, बहुतों की जान ली है। इसलिए इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए अजीत प्रसाद को जिताओ आप लोग। बताओ जिताओगे आप लोग? जो लोग हमें और आपको बुरा भला कह रहे थे, उनको आप सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सब लोग मिलकर के सिखाना। एक बार फिर अयोध्या से संदेश जाए कि अयोध्या के लोग सांप्रदायिक राजनीति को कभी पसंद नहीं कर सकते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता, नेताजी का जो रास्ता रहा है और अमित सेन यादव जी का जो रास्ता रहा है, उसी पे चल करके हम लोग अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग मिलकर के, और आप घबराइए नहीं। हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी ने जहां अपना एक आंसू गिराया, पुलिस भाग करके अपराधियों को पकड़ लाई। सोचिए, इसलिए इन्होंने न्याय दिलाया उस बेटी को, उस बहन को। अगर हमें चुनाव के बाद उस परिवार की मदद भी करनी पड़ी तो उस परिवार की हम लोग मदद करने का काम करेंगे, मदद करेंगे। उस परिवार ने अपनी बेटी खोई है और ये दुख तो हमारे सांसद जी के साथ साथ सभी समाजवादियों का हुआ है। हमारे सांसद वो नहीं है जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हों। अभी जानकारी आपको मिलेगी, किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की, वो एक रिकॉर्डिंग में ज्यादा रो दिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग बदलो। सोचो, ANI में रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, ANI, और उनकी भाषा भी आपने कभी सुनी होगी। याद है कि नहीं याद है? एक बार क्या कह दिया था उन्होंने कैमरे के सामने, याद है कि नहीं याद है? हम तो कह भी नहीं सकते जो उन्होंने कैमरे के सामने कहा। हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं। इसलिए आइए मिल्कीपुर से हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप लोग समाजवादियों की मदद कर करके अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से विशेष अपील करता हूं, ये चुनाव से पहले का चुनाव है, ये 27 से पहले का चुनाव है। इसे चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, अपने भविष्य का चुनाव समझ करके एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, इन सबका धन्यवाद देता हूं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग सब मिलकर के हम समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो संचालन किया रुश्दी भाई ने,